स्वागत है एक बार फिर से आपका। और फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए जो नेचुरल गैस है वो और सस्ती हो सकती है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने $4 से $6.5 की एक कैपिंग की है, उससे सस्ती हुई थी, अभी और सस्ती होने की संभावना बन रही है। ये जानकारी लेके आए हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय। और ये कहा जा रहा है कि एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमीशन वैट घटाने की सिफारिश कर सकता है। क्या है पूरी खबर, समझते हैं लक्ष्मण से। लक्ष्मण, क्या है मामला, जरा समझाइए। देखिए, दरअसल एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमीशन जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी की अगुवाई में होता है, उसकी बैठक हुई थी। उस बैठक का मुद्दा ये उठा कि जो भी फर्टिलाइजर प्लांट को नेचुरल गैस जाती है, उस नेचुरल गैस की सप्लाई पर जो वैट वसूला जाता है, वैट काफ़ी ज़्यादा है और इससे करीब सालाना 12,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ बढ़ जाता है। इसलिए राज्यों से ये कहा जाए कि वो अपना वैट या तो खत्म करें या तो इसको हटाएं। और इसके बाद एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमीशन जो है इसकी सिफारिश किया है कि फर्टिलाइजर सेक्टर को जो भी नेचुरल गैस की सप्लाई होती है उस पर वैट घटाया जाए। और इस सिफारिश के बाद अब फर्टिलाइजर मंत्रालय जो है वो राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखने वाला है कि आप इस पर वैट या तो कम करिए या तो वैट खत्म करिए। और इसके पीछे वजह यह है कि अलग अलग राज्यों को और देखा जाए 3% से लेके 24% तक यहाँ पे वैट लगता है फर्टिलाइजर पे। कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जो बाकी इंडस्ट्री को देते हैं सस्ते में नेचुरल गैस, लेकिन जहां वो फर्टिलाइजर के लिए आ जाता है तो वहां पे वो गैस की कीमत, गैस पर वैट बढ़ा देते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है। वहां पे बाकी इंडस्ट्री के नेचुरल गैस पर सिर्फ 10% वैट लगता है, लेकिन जो यूरिया के लिए जाता है नेचुरल गैस तो उस पर 14.5% का वैट लगता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों को खासतौर से फोकस करके कोशिश की जा रही है कि वैट कम किया जाए, क्योंकि वैट कम होगा तो फर्टिलाइजर सब्सिडी भी कम होगी। 3 से 24.5% की रेंज में नेचुरल गैस पर वैट लगता है अलग अलग राज्यों में। ये जो 12,500 करोड़ ये केंद्र वहन करता है सरकार, लक्ष्मण? बिल्कुल, दरअसल होता है क्या है कि फर्टिलाइजर जो भी बनता है, खासतौर से यूरिया, उसमें 80% लागत करीब हो जाती है नेचुरल गैस की। अब नेचुरल गैस जब कच्चे माल के तौर पर फर्टिलाइजर कंपनियां खरीदती हैं तो उस पर उनको जीएसटी चुकाना पड़ता है। अब वो जो वैट चुकाना पड़ता है, चूंकि वैट चुकाना पड़ता है तो उसकी लागत में इंक्लूड हो जाता है। और जब सब्सिडी का कैलकुलेशन किया जाता है तो उस वैट के हिस्से को भी सब्सिडी में काउंट किया जाता है। इस वजह से वैट लगने से सब्सिडी का बोझ बढ़ जाता है और ये केंद्र सरकार वहन करती है। और ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए। स्टॉक दिखाई जरा, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिले। दीपक फर्टिलाइजर देखिए 1% ऊपर, मद्रास फर्टिलाइजर, फैक्ट तो कमाल का, NFL देखिए आप, इसमें भी हल्की सी मजबूती, क्योंकि इन सारी कंपनियों के लिए जो इनपुट कॉस्ट है उसमें काफ़ी कमी आने की संभावना बनती है और इसीलिए ये स्टॉक्स में इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। क्या संभावना, क्या राज्य मान जाएंगे लक्ष्मण? देखिए, ये सवाल मैंने पूछा, चूंकि वैट घटाना या फिर वैट कम करना पूरी तरह से राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र में आता है। चूंकि सरकार लंबे समय से कोशिश ये कर रही है कि नेचुरल गैस को आप जीएसटी के तहत ले आइए। केंद्र सरकार तैयार है लेकिन राज्य सरकारें तैयार नहीं है। तो अब जीएसटी के तहत नहीं लाएंगे तो कम से कम आप फर्टिलाइजर को पर वैट घटा दीजिए। अब मानने के लिए 2-3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि आप राजनीतिक तौर से इसे देखें, चूंकि जहां ज्यादा लगता है वैट, जिन राज्यों ने अतिरिक्त वैट लगा रखा है उनमें से कई राज्य ऐसा है जहां पे भाजपा शासित सरकारें हैं, तो राजनीतिक तरीके से आप उसको पुश कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि पीएम प्रणाम एक योजना बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। उस योजना के तहत है कि सब्सिडी जितना आप कम लेंगे फर्टिलाइजर पर, उसका आपका आधा हिस्सा आपको विकास के प्रोग्राम योजनाओं के लिए आपको सरकार ऐड देगी, अनुदान देगी। तो वो भी एक रास्ता है कि वहां पे एक शर्त जोड़ दी जाए ताकि राज्य सरकारें दूसरे विकास के लिए अनुदान ज्यादा ले सकें, इसके लिए फर्टिलाइजर पर वैट घटा सकें। प्रणाम योजना के तहत ऐसा किया जाएगा। ओके, अच्छा, ये बात सही बात है कि जहां भाजपा की सरकारें डबल इंजन वाली, वहां तो दबाव बना के कराया जा सकता है। जैसे यूपी आपने नाम लिया तो यूपी में कराए, और बहुत सारे राज्यों में दबाव बना के जीएसटी को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा, प्रणाम योजना बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, थोड़ा इस पर और बताइए। ये जो घुमा के अनुदान देंगे तो वो भी तो अपने ऊपर बोझ ले लेंगे, आप इधर से निकाल के उधर डाल देंगे। देखिए, इसके पीछे दरअसल वजह, जो मकसद ये है कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं वो सब्सिडी के तौर पे जो खर्च कर रहे हैं उसका कोई हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। वो पैसा एक तरीके से एक बार दिया, वो पैसा चला गया, उस पैसे से दोबारा हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो इस पीएम प्रणाम योजना के तहत ये किया जा रहा है कि राज्य सरकारें सब्सिडी का बोझ जितना कम करेंगी, उससे हम क्या करेंगे, जितना आप कम करेगा उसका 50%, मान लिया आपने हर साल आपको हम 5,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, अगर आपने उसमें से 1,000 करोड़ रुपए कम कर दिया, वैट
रिटायर कर दिया या फिर दूसरे नैनो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से कर दिया, तो आप जो कम करेंगे 1000 करोड़ रुपया, तो उसका 50% यानी 500 करोड़ रुपए हम आपको देंगे और उस 500 करोड़ रुपए का आप इस्तेमाल किसी भी दूसरे क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिए कर सकते हैं। तो ये दरअसल पूरा मकसद है, चूंकि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पैसे का बेहतर तरीके से इस्तेमाल होगा, उसका एक रिटर्न भी आगे चलकर मिलेगा। बिल्कुल सही, यही लॉजिक होना चाहिए कि जो सब्सिडी है को लॉन्च करने वाली है। हाँ, ये सब्सिडी है जो ये अनप्रोडक्टिव काम होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, इंस्टीट्यूट बनाइए, सड़कें बनाइए, तो उसका रिटर्न मल्टीप्लाई होता है। यही सरकार चाहती है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें, रादर की सब्सिडी पे पूरा फोकस करें। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया और ये बहुत सारी जानकारी, और हम लोग इंतजार करेंगे प्रणाम योजना जब लॉन्च होगी तो इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।